बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है सचल न्यूज़ और मैं हूँ आबदा खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ एक कौम बनकर लड़ेंगे। अप्रैल के आखिर तक अस्पतालों पर बहुत दबाव होगा। क्वेटा में बलूचिस्तान काबीना के अरकान से खिताब में उनका कहना था कि लॉकडाउन से बलूचिस्तान में मजदूर और गरीब तबके को बहुत नुकसान हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने बोलान मेडिकल कॉलेज अस्पताल के करंटीना सेंटर में सहूलियात का जायजा लिया। कराची की जिला बस्ती की कच्ची आबादी में खानदान के 7 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। जिसका डर था वही हो गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि फैमिली का सरबराह बाहर से वायरस लेकर घर गया। कच्ची आबादी में रहने वाले इमदाद और राशन जरूर लें, मगर वायरस लेकर घर मत जाएं। राशन या इमदाद लेते वक्त एक दूसरे से फासला जरूर रखें। 92 नए केसेस की तस्दीक के बाद सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 1128 हो गई। वज़ीर आला सिंध के अहकामात नजरअंदाज, मफरूर मुलजिम मंजूर कादिर ग्रुप फिर सरगर्म। करप्शन में मुलविस मुश्ताक सुमरा और फरहान कैसर मैकेनिकल इंजीनियर तैनात। मंजूर कादिर के साथ रहने वाले को अहम ओहदों पर लगा दिया गया। तफसीलात के मुताबिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मफरूर मुलजिम साबिक डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल मंजूर कादिर काका ग्रुप एक बार फिर अथॉरिटी में सरगर्म हो गया। वाज़ेह रहे कि जहां सिंध भर में कोरोना वायरस फैलाव के सबब आम तातीलात हैं, वहीं मौजूदा डीजी ने वज़ीर आला के अहकामात नजरअंदाज करते हुए मंजूर नजर अफसरान को तैनात करने का परवाना जारी कर दिया। कोरोना से मुतासरा मर्दान का इलाका मंगा 21 रोज सील रखने के बाद खोल दिया गया। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह लॉकडाउन जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इलाके के सिर्फ 2 महल्ले फिलहाल सील रहेंगे, जिनमें मकतूल और उनके दोस्त का मोहल्ला शामिल है। 18 मार्च को कोरोना से पाकिस्तान में पहली हलाकत मंगा में हुई थी। पाकिस्तानियों, अब भी वक्त है, जागो, कहीं देर ना हो जाए। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा कि 19 रोज में 1000 मरीजों का इजाफा हुआ है। हमें 14 अप्रैल तक के लॉकडाउन पर मौसर अमल दरामद करना है। शहरी हुकूमत का साथ दे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर उमर लोधी ने कहा है कि इस्लामाबाद में कल से मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स का आगाज किया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में लॉकडाउन की सूरत हाल में अगरचे दिन में बुनियादी जरूरत की अशिया की दुकानें खुलने की इजाजत है, लेकिन वहां कीमतों पर कंट्रोल का कोई निजाम मौजूद नहीं। FPCCI बिजनेसमैन के सीनियर वाइस चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से गरीब अवाम भूख से बेहाल हैं। कोरोना मसला है, कारखानों को फौरी तौर पर खोला जाए और गिरफ्तार अफराद की रिहाई के बाद मुकदमात खत्म किए जाएं। वज़ीर आला फौरी तौर पर मसाइल का हल निकालें। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के CCI के सदर आगा शहाब अहमद खान ने सरकारी हुक्म की खिलाफ वर्जी करने और फैक्ट्री खोलने के इल्जाम में मिल मालिकान और अमले की गिरफ्तारी और नजरबंदी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि किसी मुअज़्ज़िज़ सनअतकार को गिरफ्तार करना गैर दानिशमंदाना इक़दाम है। शहीद डॉक्टर अब्दुल कादिर सुमरो को खिराज अकीदत। इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन सिंध के सदर इसरार अब्बासी, सदर कराची रीजन मुमताज अली शाह ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कादिर सुमरो की दुखी इंसानियत के लिए खिदमात को सलाम पेश करते हैं। शहीद ने मरीजों के इलाज के दौरान अपनी जिंदगी की भी परवाह न की। डॉक्टर अब्दुल कादिर आला तरीन एजाज के हकदार हैं। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि कौम मुश्किलात का शिकार है। लोग कोरोना वबा से मर रहे हैं, मगर के इलेक्ट्रिक शहरियों को लूटने में मसरूफ है। 2 दिन में बिलों का मसला हल ना हुआ तो हालात के जिम्मेदार खुद होंगे। जापान में मुकीम पाकिस्तानी ने दिल बड़ा कर लिया। असद नवाज खान का NDMA को 3.5 करोड़ रुपए के तिब्बी आलात का अतिया। कोरोना वायरस की वबा में सेहत की सहूलियात में बेहतरी के लिए मदद की जा सकेगी। कोरोना जानदार नहीं, अमरीकी अखबार ने कहा है कि इसे खत्म करने के लिए इंसानों को मुश्किलात का सामना है। पहले से अमराज में मुब्तला अफराद के लिए इंतहाई ताकतवर है। गूगल ने सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने मुलाजमीन को टेली कॉन्फ्रेंस की ऐप जूम का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन की सूरत हाल में फ्री वीडियो कॉलिंग और कॉन्फ्रेंसिंग की सहूलत की वजह से जूम ऐप के इस्तेमाल में अचानक इजाफा हुआ है। जूम का कहना है कि इनकी ऐप के सारिफिन की तादाद गुज़श्ता 3 माह के दौरान 1 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ हो गई है और अचानक इतने बड़े पैमाने पर सारिफिन के लिए तैयार नहीं थे।
कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए दुबई में भी लॉकडाउन में सख्ती कर दी गई। घर से जरूरी अशिया खरीदने के लिए सिर्फ एक फर्द को निकलने की इजाजत है। जो भी जरूरत की अशिया खरीदी जाएंगी उनकी स्लिप की चेकिंग लाजमी करार। जगह जगह नाके पर मौजूद पुलिस का अमला चेकिंग में मसरूफ। उधर दुबई में फंसे पाकिस्तानी सहूलियात के फुकदान पर कौंसल खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। मारूफ अदाकारा आयशा उमर ने अपने मद्दाहों को पाक सरजमीन का चैलेंज दे दिया। आयशा उमर ने कहा 20 सेकंड तक हाथ धोने के साथ कौमी तराना भी पढ़ना है। आतिफ असलम ने आजान देकर मुसलमानों के दिल जीत लिए। खूबसूरत आवाज में आजान देने पर हर तरफ से बेशुमार दादे तहसीन समेटी। गुलकार की दी गई आजान ने मुसलमान मद्दाहों पर रिक्कत तारी कर दिया। गैर मुस्लिमों को भी अपने शहर में जकड़ लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ये थी अब तक की खास खबरें। मजीद जानने के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सचल times.tv। आप रहिएगा सचल टाइम्स के साथ।